नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 451 यानी 451वां लेकर के। और आज है 6 अगस्त 2026। सबसे पहले तो कल की कहानी कुछ लोगों को पसंद आई, अच्छा लगा सुन करके, धन्यवाद आप सबका। दरअसल कहानी जैसा तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ यादें ज़रूर थी। जो यादें मैंने समेटी हुई हैं, कुछ देर मुझे लगा उन यादों के सागर में आप लोग भी गोता लगाएं। और अच्छे खासे लाइक्स भी मिले, धन्यवाद इसके लिए आपका। और कमेंट्स हालांकि 5 ही आए। कल मैंने एक बात कही थी, अगर वॉइस मैसेज और कमेंट्स मिला करके 50 हो गए तो फिर वो कल जो मैंने बात कही थी लास्ट में, वो खुशखबरी भी साझा करूँगा, जो कि शायद आप लोगों के लिए इतनी ना हो, मेरे लिए तो है। और ये बात सही है और जैसा कि ओम जी ने कहा, प्रश्न चिन्ह तो फिर भी रह ही गया। रामदास जी का भी मैसेज मैंने सोचा मैं उस पर चर्चा करूं। ठीक पहचाना रामदास जी आपने काफ़ी हद तक। और अब आपने जो भी सोच करके कहा, सही कहा आपने कि कल मनोदशा कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन आज ठीक है। देवीलाल सर का भी मैसेज था, तो धन्यवाद आप सबका। और जिन जिन ने कमेंट्स किया उन सबका भी बहुत 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 धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, एक बात शुरू करें उससे पहले इरफान जाफरी साहब का एक शेर है कि होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेके समंदर के हो गए। होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेके समंदर के हो गए। खुशबू हमारे हाथ को छूकर गुजर गई, खुशबू हमारे हाथ को छूकर गुजर गई। हम फूल सबको बांटकर पत्थर के हो गए, हम फूल सबको बांटकर पत्थर के हो गए। तो मुझे लगता है कि जब अगर मैं किसी और का शेर बोलूं तो उनका नाम ज़रूर लूं, और ये मेरी आदत में शुमार है। जब मैं नाम नहीं लेता तो समझ जाइएगा कि वो मैंने खुद ने ही कोशिश की है। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा भी हो जाए मुझे पता ना चले तो भी मैं कह देता हूँ कि मेरा नहीं है, किसी और का है। इससे कम से कम जाने अनजाने ही सही, जिसकी मेहनत है उसको क्रेडिट ज़रूर जाना चाहिए। और रिकॉर्डिंग क्लब का तो पूरा संघर्ष ही इसी बात कर रहा है कि जो मेहनत करता है उसको कम से कम कुछ तो सिला मिलना चाहिए। खैर, बात चल रही है आबू कन्वेंशन की, और आबू कन्वेंशन की बात शुरू करें उससे पहले एक बात और ये भी बता दूं कि शायद आने वाले कुछ दिन मैं कहानी रिकॉर्ड कर भी पाऊँ ना भी कर पाऊँ, दोनों बातें हैं, कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है कर भी लूँ, हो सकता है ना भी करूँ। बहरहाल, तो बात करते हैं अब जो 449 यानी 449 में जो छोड़ा था। 11 नवंबर का दिन, घूमने निकलना है। हमेशा की तरह देरी होती ही है, जिस दिन भी घूमने जाना है उस दिन कुछ ना कुछ देर हो ही जाती है। बहुत कोशिश करते हैं मगर देर तो हो ही जाती है साहब। लेकिन ये सफ़र अपने आप में बड़ा रोमांचक होता है, आबू रोड से माउंट आबू जाने तक का, क्योंकि लगभग 30-40 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, और उसमें भी कई जगह स्थितियाँ काफ़ी मतलब ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पे थोड़ी सावधानी रखना ज़रूरी है। हालांकि दुर्घटनाएं बहुत कम होती हैं, ना के बराबर ही होती हैं वहाँ पर। अब साहब यहाँ पर ना थोड़ा सा
बीके की मदद मिली। कभी कभी मैंने कहा ना कि जब किसी संगठन के साथ मिलकर के प्रोग्राम करते हैं तो अपने अपने उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक बस हमको कम पड़ रही थी। एंड वक्त पर ऐसा हुआ कि एक आध बस आई नहीं। अब उसे एक बस की व्यवस्था करने के लिए एट ए टाइम हमने रिक्वेस्ट की और बीके की एक बस आ गई। तो हमारी भरपाई हो गई, वरना ये नहीं हो पाती, दिक्कत होती। अब सफ़र चल पड़ा। इस बार नक्की झील, देलवाड़ा के मंदिर और शायद इस बार गुरु शिखर नहीं हो पाया था, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, नक्की झील, हमारा होटल हिल लॉक, वो भी तो एक स्पॉट ही हो गया था एक तरह से। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा आपको थोड़ी देर पहले कि अपने अपने फ़ायदे भी हैं किसी के साथ मिलके काम करने के, किसी और अपने अपने नुकसान भी हैं। शाम को जब ज्ञान सरोवर में से निकलने के बाद जब हम लोग आने वाले थे, तब पांडव भवन है बीके का ही, ब्रह्म कुमारी इसका, बीके जहाँ बोल रहा हूँ मतलब ब्रह्म कुमारी संगठन, वहाँ पर हमें रोका गया, जो कि पहले से शेड्यूल में नहीं था वो प्रोग्राम। और उनकी एक साधिका हैं जिसको वहाँ पर दीदी बोला जाता है, जिनको उनसे मिलने का प्रोग्राम, उनका प्रवचन सुनने का प्रोग्राम वो रखा गया। और आयोजक होने के नाते एक ये भी मजबूरी हो जाती है कि नज़रें सबकी होती हैं आप पर, आगे बैठना पड़ता है। लेकिन एक तो मुझे थोड़ी सर्दी भी लग रही थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो लगभग 1 घंटे का सेशन मेरा पूरा सोते सोते गुजरा। मुझे उसमें नींद आ रही थी पूरे टाइम, और मैं इसी इंतज़ार में था कि कब यहाँ से मुक्ति मिले। वहाँ बैठ कर के सिर्फ प्रवचन सुनना था। जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए तो वो बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा मौका भी था। एकदम शांत वातावरण में उन दीदी की बातों को सुनना, उनके अनुभव को लेना, ये अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त बात थी। लेकिन मतलब कई लोगों को शायद नहीं अच्छा लगता ये। तो उससे क्या होता है कि फिर यूँ होता है, अरे यार प्रवचन सुनने थोड़ी आए, घूमने आए हम तो। लोगों के मन में ये भावना आती है। लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि अपन किसी के साथ मिल करके कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना, ये अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। एक जगह मुझे याद आ रहा है कि जो मैंने कहा भी था एक भाग में, कि देलवाड़ा के मंदिर जब जा रहे थे तब हमारे किसी एकाध साथी को एक छोटी सी चोट भी लग गई थी। शायद खंबे से टकरा गए थे वो। अब मुझे ऐसा याद आ रहा है कि वो उदयपुर की टीम के ही कोई साथी थे। अब वो अली थे या कोई और थे, ये मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन शायद हल्का हल्का मुझे याद आ रहा है कि अली थे वो। बाकी नक्की झील और सब जगह तो बहुत ही शानदार रहा, हमेशा की तरह। दिलवाड़ा के मंदिरों में जैन मंदिर है दरअसल। वहाँ जैन तीर्थंकर जितने भी हुए हैं जैन धर्म के, उनका स्थान है वहाँ पर। उनकी जो कलाकारी जो वहाँ की हुई है वो बहुत
लोगों को, देखने वालों को बहुत अच्छी लगती है। बाकी ज्ञान सरोवर बीके की ही प्रॉपर्टी है, पांडव भवन भी बीके की प्रॉपर्टी है, पीस पार्क भी बीके की ही प्रॉपर्टी है। पीस पार्क एक तरह से एक बहुत ही अच्छा गार्डन बना हुआ है। ऐसे छोटी मोटी देखें तो इतनी लोकेशंस हैं आबू में, मैंने पहले भी बताया होगा कभी न कभी, कि 3 दिन अगर आप वहाँ रुकते हैं तो भी कम है। मेन बात यह है कि वहाँ जो वातावरण आप महसूस करते हैं, जो फील करते हैं, और एक हल्की हल्की सर्दी का जो एहसास होता है, वो भी अपने आप में अद्वितीय। और फिर नक्की झील के किनारे एंजॉय करना, अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका अनुभव करना, वो अपने आप में बहुत असाधारण। हमेशा जब हम साइट सीन के लिए जाते हैं तो वो बहुत चैलेंजिंग रहता है, और परेशानी इसी बात की रहती है कि भाई किसी को कोई चोट ना लग जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए। कुछ लोगों का मुझे याद है कि यहाँ से ही लौटना पड़ा था शायद, बीच में से ही, अब लेकिन वो मुझे याद नहीं आ रहे नाम कि किन को लौटना पड़ा। कुछ थे 2-4 लोग ऐसे भी। इस बात का कहानी से कोई खास संबंध भी नहीं है। असल जो बात है इस दिन की वो ये है कि जो मुझे याद भी रहती है कि जब हम पहुंचे आबू वापस, शाम का भोजन वगैरह हो गया, और मुझे एक फ़ोन आया। अब ये मुझे ठीक से याद नहीं है कि उसी दिन रात को या अगले दिन सुबह, लेकिन मुझे एक फ़ोन आया कि संदीप जी आओ हमारे कमरे में। मैंने कहा ठीक है आते हैं। और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ तकरीबन 3-4 लोग पहले से मौजूद थे। इनमें से कुछ लोग वो थे जो दूसरी बार प्रोग्राम में आए थे, कुछ वो थे जो पहली बार कन्वेंशन में आए थे। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मेरे हाथ में 10,000 रुपये थमा दिए। और मैं सोचता हूँ कभी कभी कि जो मैंने कमाया है अब तक, जो मेरी दौलत है, वो यही है कि जिस ईमानदारी से प्रयास रिकॉर्डिंग क्लब की टीम करती है, उस प्रयास को लोग उतनी ही ईमानदारी से समझते भी हैं, सराहते भी हैं, और उसके साथ चाहे कुछ ही हो लेकिन जुड़ते भी हैं। ऐसा मैंने आपको पहले भी सुनाया था, पुष्कर कन्वेंशन में भी ऐसा हुआ, जहां आगे होकर के लोगों ने बुलाया रूम में और मदद की। यहाँ भी जो रिकॉर्डिंग क्लब का एक ईमानदार प्रयास है वो उन्हें अच्छा लगा, और सचमुच बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं कोई सस्पेंस नहीं क्रिएट करूँगा। वो परिवार था हमारे, प्रहलाद चौधरी जी, दिनेश चौधरी जी, बलकेश कुमारी, तो ये करीबन 3 लोग, और भी इनके साथ के जो लोग थे वो तो थे ही वहाँ, लेकिन ये 3 लोग वहाँ प्रमुखता से थे। इन्होंने कहा कि हम इस प्रोग्राम से और आप लोगों की मेहनत से, आपकी टीम से बहुत प्रभावित हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस क्लब की हेल्प होनी चाहिए, यही उनके शब्द थे। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ किसी तरह का दिखावा नहीं होता है, यहाँ जो कोशिश की जाती है ईमानदारी से की जाती है। तो जब इस तरह के पल आते हैं ना, तो लगता है कि सचमुच मेहनत सफल हुई, या वास्तव में मेहनत का असर दिखता है।
बाकी तो मतलब वो कभी कभी मोटिवेशन के लिए जब ऐसे ऐसे पल आते हैं, चाहे किसी भी रूप में आए वो, अगर कभी कोई एक मैसेज ही आ जाता है तो संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। खैर, तो अब 12 नवंबर के दिन पर चलेंगे, और 12 नवंबर को कौन कौन से सेशन हुए और उस सेशन का क्या परिणाम निकला, और एक जगह किस तरह की असुविधा हुई कि जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था उस सेशन का, एक बार तो उस कॉन्सेप्ट पर ही पानी फिरता हुआ सा नजर आया। वो क्या कहानी थी, ये सब अब इंतज़ार करिए थोड़ा सा। अभी तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आ रही है, तो लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, सुनने के साथ साथ लाइक करके ही बाहर जाना है, और कम से कम 30-40 सेकंड का ज़रूर सुना करें, और अगर हो सके तो कमेंट करें, या फिर आप वॉइस मैसेज में भी अपनी बात कह सकते हैं। चाहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल, चाहे रिकॉर्डिंग क्लब पूरा संगठन आप ही की बदौलत चल रहा है, और आगे भी अगर कुछ करेगा रिकॉर्डिंग क्लब तो वो आप ही की बदौलत करेगा, वरना हमारी कोई हिम्मत नहीं है, हमारी कोई बिसात नहीं है। और कोशिश हमेशा यही रहती है कि नया नया कुछ करते रहें, कुछ न कुछ यूनिक, कुछ क्रिएटिविटी के साथ। चलिए मिलते हैं फिर किसी और प्रोग्राम में, तब तक इंतज़ार करिए अपने दोस्त का।